चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलो न्यू हेडिंग देखते हैं। तो ध्यान देना, साइड चेन हैलोजिनेशन। क्या हेडिंग न्यू है बच्चों? साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो साइड चेन हैलोजिनेशन में बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो हमने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर हमने रख दिया बच्चों CH3। दिस इज द टॉल्यूइन। क्या लेना बच्चों? टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन का रिएक्शन बच्चों करा देना क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ले सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या बच्चों, जैसे बेंजीन है और यहाँ पे CH3 था ना बच्चों, तो क्या मान लेंगे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बच्चों और क्या निकाल देगा HCl। एंड दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। इसका नेम क्या होता है बच्चों? बेंजाइल, बेंजोइल नहीं, हाँ बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा ना बच्चों। फिर मेरी बात सुनो बच्चों, एक और कंडीशन है आपका, अगर इसी टॉल्यूइन पे, ठीक है बच्चों ना, आप ऐसे कर सकते हो, इसी टॉल्यूइन पे क्लोरीन को बच्चों अगर लंबे समय तक बच्चों पास किया जाए, इसी टॉल्यूइन पे अगर क्लोरीन को बच्चों एक एट अ लॉन्ग टाइम तक अगर क्या किया जाए बच्चों, पास कराया जाए, तो ये जानते हो बच्चों, जैसे हम लोग पढ़े थे CH4 का कि कंटिन्यूस क्या हो रहा था बच्चों, क्लोरीनेशन हो रहा था। ठीक है, सेम वैसे बच्चों बेंजीन के साथ भी होगा। देखो ऐसे मान लो Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और क्लोरीन को बच्चों लॉन्ग टाइम तक बच्चों अगर पास करें तो पहला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2Cl। फिर अगेन बच्चों क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ बच्चों बेंजीन लेना, और फिर यहाँ क्या मिल जाएगा CH2Cl2। याद करिए ऐसा ही कुछ किए थे हम लोग। फिर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या दे देगा बच्चों बेंजीन, और यहाँ पे CHCl3 एंड साथ में बच्चों HCl निकालते जाओ। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या दे देगा बच्चों बेंजीन, एंड बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों CCl4। ठीक है बच्चों, बात समझो कैसे हुआ। और यहाँ पे साइड में क्या निकल जाएगा HCl। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इस कुछ मिस्टेक है क्या? क्या? हाँ अरे रुको ना भाई, CH3 था ना, तो एक Cl आ गया, तो हाइड्रोजन आपका ये हो गया। हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, सॉरी। क्या बताया जाए यार, बुढ़े होते जा रहे हैं हम भी। CHCl2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर जाएगा आपका CCl3। और क्या बैलेंसी है भाई, कार्बन की 5 बैलेंसी तो होती नहीं है। ठीक है, दिमाग में वो चल रहा था CCl4 वाला, एक्चुअली बुढ़ा होते जा रहा हूँ ना, बात समझो। और शक्तिमान तो वो नहीं, तो बताओ CCl3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? तो आसान है ना बच्चों, तो नॉर्मल वे में बच्चों हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। और ये भी बच्चों कब, जब क्लोरीन गैस को लॉन्ग टाइम तक इस पर क्या करें बेंजीन पे पास कराएं। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों जो कि बड़ा मज़ेदार है, ध्यान से समझना। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। फ्रॉम हेडिंग है आपका नेक्स्ट, फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, हमें हेलो एरिन्स बनाना ना, तो फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट हम क्या बना सकते हैं बच्चों, हेलो एरिन्स। ठीक है, और या तो इसी को सेंड मेयर रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम इसी को? ये जो रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है क्या, कैसे बच्चों, मैं पहले एक स्टेप में बच्चों बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन क्या होता है। मान लो बेंजीन हमने लिया और बेंजीन के ऊपर हमने रख दिया बच्चों NH2, तो दिस इज द एनिलीन। इसका नेम क्या होता है बच्चों? एनिलीन, याद रहेगा ना। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनिलीन। एरो का सिंबल बना लीजिए बच्चों, और एरो के ऊपर बच्चों ऐड कर देना, ध्यान से समझना बच्चों, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, और प्लस क्या होता है बच्चों HCl, प्लस क्या होता है HCl। और यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं बच्चों 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड करके जानते हो क्या देते हैं बच्चों? HNO2, नाइट्रस एसिड। क्या देते हैं? नाइट्रस एसिड। और फाइनली हमें बच्चों ये जब आपस में रिएक्ट करके देते हैं
तो रिएक्ट करने के बाद बच्चों हमें मिलता है N2 प्लस एंड Cl माइनस, एंड दिस इज द बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो ना बच्चों, बेंजीन हो जाएगा डाई एजोनियम और क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में बच्चों क्या कर देना, एसिडिक मीडियम में बच्चों, ठीक है, CuCl या CuBr वगैरह सब रिएक्शन करा देंगे, या ले लो ना, यहाँ पे लेना CuCl एंड ऑब्लिक क्या लेना बच्चों HCl, इस रिएक्शन करा देंगे बच्चों। तो बेंजीन के ऊपर ईजिली बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन, एंड नाइट्रोजन गैस बच्चों बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। और ये जो जिस प्रोसेस से बच्चों बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन, ठीक है। कैसे हो रहा है बच्चों, किस तरीके से हो रहा है, इसका मैकेनिज्म बच्चों कर लेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलो बता ही देता हूँ मैं, 5 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। चलो बच्चों हमारे पास इतना तो आइडिया हो गया कि भाई हमारे पास एनिलीन रहेगा, ध्यान से समझना बच्चों, NH2, और अगर इसका रिएक्शन एक बार और लिख रहा हूँ बच्चों ताकि याद हो जाए, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दें सोडियम नाइट्राइट एंड प्लस HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2 प्लस NCl माइनस। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो ये जानते हो क्या बताया है, आपको यहाँ से यहाँ बनाना है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके चला हूँ। अरे फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट सी क्या होता है हमारा, डाई एजोनियम सॉल्ट होता है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा और एक पीछे और आ गया हूँ, मतलब एक स्टेप और, हाँ बैक, क्या कि मतलब ये कैसे बना है, तो ये चीज़ कैसे बना था बच्चों, एनिलीन से बना था, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना। ये बताओ ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कैसे है बच्चों, यही मैं टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। अब मैकेनिज्म इसका देख लो, एकदम मस्त है बच्चों। मैं कहता रहा हूँ जैसे जैसे बच्चों ऑर्गेनिक का लेवल बढ़ते जाएगा आपको अच्छे खासे बच्चों मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। चलो NaNO2 है और HCl, देखो ना NaNO2 प्लस HCl, और ये बच्चों देखो ना यहाँ से क्या निकाल देगा बच्चों, HNO2, एंड साइड में क्या मिल जाएगा NaCl एंड प्लस क्या मिलेगा बच्चों, नाइट्रस एसिड। अभी इसी की बात कर रहा था ना कि आपस में कंबाइंड होकर क्या दे देता, नाइट्रस एसिड, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों नाइट्रस एसिड, याद रखना बच्चों, एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। यहाँ पे बच्चों धीरे धीरे आप लोग नाम भी सीखते जाओगे, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट। क्या होता है बच्चों, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं नाइट्रस एसिड का। देखो तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और यहाँ क्या लेना बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। बाबू ध्यान दो, पहले लिखो मत, पहले समझो, क्योंकि मैकेनिज्म एक बार भूल जाओगे तो फिर खत्म, समझ में नहीं आएगा। और ये जानते हो अमाइन चैप्टर को भी कवर करेगा, मालूम है, अमाइन चैप्टर आएगा ना, तो अमाइन चैप्टर में रियल में इसका मैकेनिज्म बताया जाता है, लेकिन आगे तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसमें कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये नाइट्रस एसिड हो गया, एरो का सिंबल लेना बच्चों, क्या हो जी, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, H+, ये तो H+ HCl हो रहा है तो आसानी से मिल जाएगा ना। अरे देखो तो HCl है ना, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं हम लोग, तो H+ तो बहुत सारे होंगे बच्चों, ठीक है। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ये तो H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जानते हो कौन देता है बच्चों, ऑक्सीजन। कौन देगा भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा होगा। नाइट्रोजन भी दे देता है बच्चों, लेकिन नाइट्रोजन से फ्री कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। और देने के बाद देखो क्या मिल रहा है, O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H लेना। ये बताओ जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अरे भाई जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। ये बताओ मैंने पहले भी बताया बच्चों कि जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो तुरंत बच्चों क्या निकाल देना, H2O। कुछ समझे बच्चों, तुरंत क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो एक बात बताओ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बताओ इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके लेता है बच्चों, बगल वाले नाइट्रोजन से। किससे लेता है, बगल वाले नाइट्रोजन से लेगा बच्चों। तो जब नाइट्रोजन से लेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो देखोगे O डबल बॉन्ड क्या मिला बच्चों, N, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे साफ साफ क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। मिला ना बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
होना भी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और जानते हो बच्चों इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। और जानते हो बच्चों इसका रेजोनेंस भी बनता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होता है ये भी समझ लो, क्योंकि नाइट्रोजन बच्चों कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेगा कि नहीं, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नाइट्रोजन को। तो देखो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? ये भाई इसको जब इसने बॉन्ड दिया तो पहले डबल बॉन्ड था, तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ये तो बैलेंस हो जाएगा ना, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या दिखा रहे हैं? मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब क्या है बच्चों, कि आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे भी हो सकता है और ऑक्सीजन पे भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करने का काम करेंगे। तो नाइट्रोसोनियम आयन हमको मतलब तो इसी से, ठीक है। चलो नाइट्रोसोनियम अगर आयन मिल गया बच्चों तो बस लास्ट स्टेप है बच्चों, ठीक है। लेट नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर लेट नहीं हो रहा है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिंग लेना, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। अब बारी आती है बच्चों किसकी? एनिलीन की। किसकी बारी है बच्चों? एनिलीन। तो यहाँ पे इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम लोग चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता है, और यहाँ बच्चों हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता बच्चों, यहाँ पे NO लेकर आओ, यानी कि दैट मीन्स प्लस कर लेना N डबल बॉन्ड, सॉरी N डबल बॉन्ड O कर लेना, और N के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों? इस नाइट्रोजन को देगा। जब इस नाइट्रोजन को दे रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, तो देखो क्या मिल रहा है, बेंजीन लेना, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कर लेना बच्चों। और एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन यहाँ पे बच्चों मैं दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया बच्चों, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। देखो ना, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। लेकिन इस नाइट्रोजन पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 है ना। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन रख लीजिए, और इसके ऊपर कौन सा आ जाए बच्चों? पॉजिटिव है। याद है? टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन किससे ले लीजिए? हाइड्रोजन। क्या लिए बच्चों? हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लोगे बच्चों, तो ये H+ के फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। भाई H+ जो हमने यूज किया था, देखो ना यहाँ पे बाहर निकल नहीं गया, ठीक है, तो ये बाहर निकल गया बच्चों। और जनरली देखो हमें मिल क्या आ रहा है बच्चों? बेंजीन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्डिंग कर लेना, और नाइट्रोजन, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन। ये तो बैलेंस हो गया ना, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप बच्चों रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखो, रीअरेंजमेंट में एक्चुअली होता क्या है ये बताओ बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्डेड है। क्या बच्चों? एक मिनट। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? हमारे पास डबल बॉन्डेड है। तो ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन अपनी तरफ पुल करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है बच्चों, और नाइट्रोजन पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। चलो यहाँ तक तो कुछ क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल किया, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नाइट्रोजन। कौन पुल करेगा? तो नाइट्रोजन ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो ये जो H+ दिख रहा है बच्चों किसको अप्रोच करेगा? ऑक्सीजन को। देखो रीअरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, बस इसका उठा करके उसके साथ अटैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे रिंग लेना, ठीक है, और यहाँ बॉन्डिंग रहने देना बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पर क्या है? पॉजिटिव। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। और इस ऑक्सीजन से क्या अटैच हो गया बच्चों? हाइड्रोजन। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? आसान है, ठीक है। और सब देखो ना बैलेंस हो गया कि नहीं? तो इसके पास क्या है? लोन पेयर है कि नहीं ऑक्सीजन के पास? लास्ट स्टेप है बच्चों। अब इसके बाद से बच्चों हमारे पास आएगा रोल में कौन? H+। जो H+ निकला था, या H+ तो बच्चों जितना मन को उतना यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये H+ है बच्चों, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। कौन दिया? ऑक्सीजन। देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों? रिंग लीजिए। क्या हो रहा है जी? देखो बच्चों इतना मूव ऑन जल्दी मत करो तुम लोग, ठीक है ना, और चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन,
ये बताओ ऑक्सीजन से क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन, और इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल रहा होगा। अब देखिए बच्चों, अब स्टेप काफ़ी आसान हो गया बच्चों, यहाँ पे रिंग लेना, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन रख लेना बच्चों। ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तभी तो बच्चों पानी निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या निकल गया बच्चों, H2O, और ये बताओ इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया कि नहीं। बात को समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसी का बच्चों, ठीक है, एक और मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों हम लोग खत्म कर लिए हैं। देखो ये वाला इसमें जाएगा बच्चों, ये बताओ इसके पास क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों स्टेबल करने के लिए किसको दे देगा, नाइट्रोजन को। जब देगा तो इसके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत अच्छे, क्या बन गया बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो इस नाइट्रोजन पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव पार्ट आ गया ना, ठीक है। तो ये बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट बन गया हमें, डाइजोनियम कंपाउंड्स बच्चों आपको बना करके दे दिया। एंड लास्ट में हम लोग करेंगे क्या बच्चों, Cl माइनस से रिएक्शन करा दो ना। जब Cl माइनस से रिएक्शन करा देंगे बच्चों, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे रिंग लेना, इसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ बच्चों हमने क्या लिया, रिंग मिला हमें, खूब अच्छे से समझना बच्चों। और ये तो Cl माइनस किसको अप्रोच करेगा, N को, तो देखो तो क्या मिल गया, N2 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ पा रहे हो कि नहीं। और हमें यही चाहिए था ना, हमने यही बताया ना कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो बताओ, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बच्चों कि एक पल भर के लिए कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। आप बच्चों यूट्यूब पे वीडियो को पॉज करके बच्चों बार बार देख सकते हो कि सर ने कैसे क्या बताया था। और एक बार और बच्चों मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, बाकी कल आकर के इसको लिखना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बेंजीन था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे मिला, NO+। यहाँ मान लो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन था, ये किसको डोनेट किया बच्चों, N+ को, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। देखो बॉन्ड बनने के बाद बच्चों देखो ना, हमने दिखा दिया यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, इसके साथ दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन बगल में। इस नाइट्रोजन को स्टेबल होना था तो किससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव था ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। देखो न्यूट्रल हो गया, अभी न्यूट्रल मैंने दिखा दिया। फिर हमने बताया कि रीअरेंजमेंट करेगा बच्चों, तो ये हाइड्रोजन किससे अटैच हो गया जाकर के, तो कैसे अटैच हुआ, मान लो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, नाइट्रोजन को, तो H+ किससे जुड़ गया, इससे, देखो ना H जुड़ गया ना इससे, और ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टेबल हो जाएंगे। फिर रोल में कौन आया बच्चों, H+, कौन आया, H+ के इलेक्ट्रॉन कौन दिया बच्चों, ऑक्सीजन, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बॉन्ड। आपको पता बच्चों यहाँ से भी पानी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इसने दिया, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया, तो यहाँ से बच्चों पानी निकल गया आपका, और नाइट्रोजन ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। फिर रीअरेंज किया बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को दिया तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना। फिर ये क्लोरीन बच्चों माइनस इस पर अटैच होगा तो क्या दे देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। टफ है क्या बच्चों, आसान है ना, ठीक है। देखो ना अभी जब मैं समझाया हूँ तब थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब रिपीट किया हूँ काफ़ी आसान है यार, यही तो हो रहा है बस, ठीक है ना। चलिए, इट्स ऑल अबाउट डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, चलो।